हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति के लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाला हुआ था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है ना। तो अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको क्या पता है, E किसके बराबर होता है, 1/4πε0 Q/r², मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु की जो दूरी है वो होगी r-l। ठीक है ना। एवं माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, r+l। तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव जिसका नाम क्या है, AB, जो कि दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, -q और +q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम कितना मान लेते हैं, 2l। ठीक है। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु का नाम है M, और उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। वहाँ पे कितने चार्ज होते हैं, सिर्फ एक ही चार्ज होता है। परंतु हमारे विद्युत द्विध्रुव में कितने चार्ज हैं, दो आवेश हैं, एक -q और दूसरा +q। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को सबसे पहले -q के लिए तीव्रता निकालेंगे, फिर +q के लिए तीव्रता निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्या करते हैं, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण या -q आवेश के लिए बिंदु P पर, बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या निकालते हैं, तीव्रता। ठीक है। और तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E किसके लिए निकाल रहे हैं, +q के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E +q के कारण। और फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। r का मतलब बीच की दूरी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं +q की इस बिंदु से दूरी कितनी है, r-l। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा r-l का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसी प्रकार किस आवेश के लिए, +q आवेश के लिए, +q आवेश के लिए बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या निकाल लेता हूँ, तीव्रता। ठीक है ना। सबसे पहले -q आवेश के लिए हमने तीव्रता निकाला। -q आवेश के लिए तीव्रता का सूत्र क्या हुआ, पहले हमने +q आवेश के लिए निकाला हुआ है। तो +q आवेश के लिए बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E +q बराबर 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम -q आवेश के लिए निकाल सकते हैं। और -q आवेश के लिए हमारे पास क्या लिखेंगे, E इसके कारण, -q के कारण सूत्र क्या होता है अपना, तो 1/4πε0 Q/, यहाँ से -q का आवेश का इस बिंदु के लिए बीच की दूरी कितनी है, r+l। तो यहाँ पास हम लिखेंगे r+l का होल स्क्वायर। ठीक है। तो हमने +q आवेश के लिए निकाल लिया, इस तरह से हमने -q आवेश के लिए निकाल लिया। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, दोनों आवेशों के तीव्रता को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। परंतु ये जो -q आवेश है और ये +q आवेश है, इन दोनों की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वो एक दूसरे की विपरीत होगी। मतलब ये विपरीत सदिश राशियाँ हुई, इसलिए हम इसको
माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसलिए मैं क्या करूँगा, अतः बिंदु M पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित करते हैं सिंपली E से, और हमने फार्मूला क्या निकाला हुआ है, E प्लस क्यू के लिए जो परिमाण आया है उसमें हम माइनस कर देंगे E माइनस क्यू के परिमाण को। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के परस्पर किस दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। तो हमारे पास E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस में क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, Q कॉमन निकाल सकता हूँ, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। मेरे यहाँ पास बचेगा सिर्फ कितना, R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस में 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इससे आगे एप्सिलॉन नॉट को क्या किया, कॉमन निकाला हुआ है। अब जब हमने इसको कॉमन निकाला है तो यहाँ से हम यहाँ से एलसीएम निकलेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा, E किसके बराबर आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीपल करूँ या एलसीएम निकालूंगा तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर, बीच में साइन है माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने एलसीएम निकाला यहाँ से, ठीक है। अब आप लेके एक फार्मूला पढ़े हैं, परंतु हम जानते हैं एक सर्वसमीका, और वो सर्वसमीका क्या है, a प्लस बी की घात 2 माइनस a माइनस बी की घात 2 किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। हमने ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पास a के जगह में कितना है r, b के जगह में कितना है l। तो इसी सर्वसमीका को मैं यहाँ पास अप्लाई करूँगा, और जब अप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 a की जगह में कितना है r, और b की जगह में कितना है l, इसके बटे में कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P बराबर 2QL। तो इसको मैं चेंज करूँगा 2QL में। तो वो करने के लिए इस 4 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ये 2 और ये वाला Q और ये वाला L। इतना करने के बाद मेरे पास साथ में क्या बचेगा, 2 × R। तो हमारे फार्मूला क्या बचेगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका फार्मूला हमने अभी जाना, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है P के बराबर। हमने अभी जाना था P किसके बराबर, 2QL के बराबर। तो हम ये 2QL को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो E किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह मैं लिख दूंगा P 2 × R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा इसका डेरिवेशन होगा, ठीक है ना। और इसका हम यूनिट लिखें तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन होगा, ठीक है ना। अगर हम इसको और आगे हल करें तो हम L को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है बहुत ही अल्प होती है, बहुत कम होती है। तो हम यदि L की क्या कर दें, उपेक्षा कर दें, L की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर। तो जब हम L की क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा क्यों करेंगे, क्योंकि द्विध्रुव में जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा अल्प होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मैं उसको क्या मान सकता हूँ, नगण्य मान सकता हूँ। जब उसको मैं नगण्य मानूंगा तो E किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को कितना मान लूँगा, 0 मान लूँगा, तो ये स्क्वायर में ये स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, पावर में 4, ये ऐसे क्या हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सिर्फ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और ये हमारा फार्मूला होगा, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।